बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि ईरान और अमेरिका मुआहिदा होने जा रहा है। आलमी मीडिया भी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। बहरहाल इसमें खबर यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने अमेरिका को मजबूर कर दिया घुटने टेकने पर, और यह सब कुछ आनन फानन हुआ है। ईरान ने जो लास्ट हमला किया है 2 रोज पहले यूएई के ऊपर, इस हमले के बाद अमेरिका जो है वो मुआहदे के ऊपर राजी हुआ और अपनी जो तजावीज़ है ना, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि उसने ईरान को भेज दी हैं। कुछ अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि ईरान ने अमेरिका की क्या नब्ज़ पकड़ी है जिसके बाद अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ईरान अमेरिका की तजावीज़ पर गौर कर रहा है। ये तस्दीक कर दी गई है ईरान की जानिब से। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि चाइना अचानक से सामने आया है और अब वो अरबों को, खलीजी ममालिक को कह रहा है कि अमेरिका से निकलो। खलीजी ममालिक को चाइना कह रहा है कि अमेरिका से निकलो। ये क्या डेवलपमेंट होगी? बड़ी हैरानकुन ये डेवलपमेंट है। चाइना तो बड़ा खामोश था इस पूरी जंग के दौरान, लेकिन अचानक से जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात होती है चीन में, इस मुलाकात के बाद चाइना ये स्टेटमेंट्स दे रहा है और अब अरबों को वो कह रहा है कि आप अमेरिका से निकलें। वैसे सारी दुनिया इस वक्त चीन की तरफ ही देख रही है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर तुर्की भी अपनी कुछ तैयारियां कर रहा है। तुर्की क्या तैयारियां कर रहा है और बड़ी खौफनाक तैयारियां कर रहा है, इस पर कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर आपसे शेयर करता चलूँ जी कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिका का भी और ईरान का भी और दीगर ममालिक का, यूरोपियन मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि मुमकिन मुआहिदा होने जा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान। बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो भी इस हवाले से स्टेटमेंट्स दे चुके हैं जी कि हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे, ना ही हम ऑपरेशन करेंगे, हमारा मुआहिदा होने जा रहा है जो है वो ईरान के साथ। और मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिए ट्रंप ने यह भी कहा है जी, ये भी जर्नलिस्ट के जरिए रिपोर्ट रहा है कि वो पाकिस्तान आएंगे। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये भी सामने आई है कि जैसे ही ये मुआहिदे की खबर सामने आई है ना, अमरीकी मीडिया की जानिब से ये ब्रेक की गई है, तो उसके बाद तेल की जो कीमतें हैं ना वो बड़ी कम हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है, इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट में और 100 से नीचे आ गई हैं जो तेल की कीमतें हैं, तो ये एक अच्छी खबर भी है। लेकिन नाज़रीन, हमने इस जंग के दौरान एक ये पैटर्न देखा है कि हर हफ्ते ट्रंप इसी तरह के मुआहिदा का ऐलान करता है और एकदम से कीमतें कम हो जाती हैं। उसके जो करीबी हैं मुबैना तौर पर वो अरबों डॉलर्स कमाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि एकदम से जो है वो ट्रंप कह देते जी कोई मुआहिदा नहीं होगा, हम मुआहिदा तोड़ते हैं, हम ये कर देंगे, ईरान के साथ वो कर देंगे। एकदम से तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं और ज़ाहिर सी बात है जिन्होंने सस्ता तेल खरीदा हो, जब उसको महंगे दामों बेचेंगे तो अरबों डॉलर ही उसमें से कमाएंगे ना। तो ये भी एक सेट पैटर्न रहा है इस जंग के दौरान। लेकिन इस मरतबा चीज़ें कुछ मुख्तलिफ जो है वो होती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो जी आपको बताऊँ कि क्या जो रिपोर्ट है ना वो हो रहा है। खबर है जी, ये राउटर्स की जानिब से खबर दी गई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालसी से एक मुमकिना 1 पेज इब्तदाई मुआहदे की खबरें सामने आ रही हैं। राइटर्स के मुताबिक इस ड्राफ्ट में जंग बंदी, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आर्जी पाबंदियां, कुछ अमरीकी पाबंदियों में नरमी और आबनाए हरमूज में शिपिंग की बहाली शामिल हो सकती है। ईरान से आइंदा 48 घंटों में जवाब मतवक्के है। नंबर 1 तो ये है जी कि जंग बंदी होगी, जो कि ईरान का मुतालबा है कि मुकम्मल तौर पर जो जंग बंदी है ना वो हो। नंबर 2 ये कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर ईरान 15 साल के लिए मान गया था। ज़ाहिर सी बात है 15 साल का मतलब आर्जी ही होता है, 15 साल के बाद दोबारा कंटिन्यू कर सकता है। फिर इसके अलावा नंबर 3 ये ईरान ने कहा था कि ठीक है हम ये मानते तो हैं, लेकिन आप ये करें कि इसके बदले में फिर हम न्यूक्लियर उसके ऊपर तो आर्जी वो कर देते हैं बंद, लेकिन आप हम पर से सैंक्शन हटाएं। तो उस पर भी तफसीलात आ गई हैं जी कि अमरीकी पाबंदियां जो है उसमें वो नरमी करेगा और फिर उसके बाद जो अपनाए हरमूज है ना वो दोबारा से बहाल किया जाएगा। बहरहाल इस पर ईरान का ये कहना है कि हम इजाज़त तो दे देंगे शिपिंग की, बिल्कुल कश्तियाँ यहाँ से गुजरें, जहाज़ जो है वो यहाँ से गुजरें, लेकिन कंट्रोल हमारा ही रहेगा। ये ईरान का मौकिफ है। तो बहरहाल जी ये इंटरनेशनल मीडिया की जो रिपोर्टिंग है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। सवाल यहाँ पर क्या है और ख़बर यहाँ पर क्या है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका अचानक से माना और यूएई के ऊपर जो अभी 2 दिन पहले हमला किया ना ईरान ने, इस हमले के बाद अमेरिका ने बड़ी आनन फानन में इस जंग से वो निकला है। उसके जो वजीर हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो वज़ीर जंग है, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं हम लड़ना नहीं चाहते, ना ही उसके पानियों में हम रहना चाहते हैं और ना ही ईरान की जो फ़िज़ाएँ हैं हम वहाँ पर मुदाखलत करना चाहते हैं। इसके अलावा मार्को रूबियो कहते हैं जी कि मतलब है कि हम वहाँ से निकलना चाहते हैं।
हम जो है वो जंग नहीं चाहते, हम हमला जो है वो ईरान के ऊपर नहीं करेंगे। हालांकि इन स्टेटमेंट से जस्ट 24 घंटे पहले ट्रंप ने कहा था हम तो ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, उसको दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन अचानक चंद घंटों में ऐसा क्या हो गया कि जो अमेरिका है ना वो मान गया, और मुआहदे की भी जो डिटेल्स हैं वो सामने आ रही हैं। और अमेरिका जो है वो अब पहली मरतबा इस तरह से खबर सामने आई कि अमेरिका ईरान को तजावीज़ दे रहा है कि ये तजावीज़ है, और ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उन तजावीज़ के ऊपर जो जायज़ा है ना वो लिया जा रहा है और उसके ऊपर जो जवाब है ना वो दिया जाएगा। इसको समझाने के लिए ना आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या जो बड़ी तब्दीली है ना वो आइए ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। ये बेसिकली एक अमरीकी जो जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से ही ये बताया गया है। बेसिकली जो फजीरा जो एक है जहाँ पर ईरान की जानिब से जो हमला है ना वो किया गया, तो बुनियादी तौर पर वो वजह बना है जो यूएई को ईरान हिट कर रहा है ना, असल में वजह ये है अमेरिका जो है उसकी आप समझें कि वो तोता है, और तोते की जो जान है ना वो यूएई में है। ईरान जो यूएई को हिट कर रहा है ना, ये असल में अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि वो बैकफुट पर जाए, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता। और ख़ास तौर पर जो खलीजी ममालिक है ना वो भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो अमेरिका जो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया यूएई को, ये तो अब प्रूवन चीज़ हो गई है ना। अमेरिका यहाँ से निकलता है और यूएई भी ये मान गया है, और अब जब ईरान बराह रास्त हमले करेगा, पहले तो ज़ाहिर सी बात है दीगर खलीजी ममालिक भी थे ना, अब जब डायरेक्ट हिट किया जाएगा यूएई को तो कैसे अमेरिका प्रोटेक्ट कर पाएगा। और ऊपर से अमेरिका की सिचुएशन ये है ना कि इस टाइम पर वो फ़िज़ाई हमले भी नहीं कर सकता है ईरान के ऊपर, जो कि उन्होंने पहले किए हैं। उसकी रीज़न क्या है, खुद अमेरिका का जो मीडिया वो रिपोर्ट कर रहा है जी कि इनके जो मिसाइल्स हैं वो कम हो गए हैं। तो असल जो मेन रीज़न बनी है ना, 2 दिन पहले जो यूएई ने अटैक किया ना, ईरान ने जो अटैक किया ना यूएई के ऊपर, जो उनकी फजेरा जो एक वो पोर्ट थी या ऑयल रिफाइनरी वगैरह जो भी था, बुनियादी तौर पर वजह वो बना है। ट्रंप ने उस वजह से वो घुटने टेकने के ऊपर जो है वो मजबूर हुआ है, जो यूएई के ऊपर हमला किया गया है। और दूसरे नंबर पर आबनाए हरमूज वाला जो मामला है ना वो तो है ही है। तो ये असल में इसके पीछे जो है वो मेन कहानी थी। इसके साथ ही आपको एक और ख़बर भी मैं देता चलूँ कि चाइना जो है ना, चाइना वो अब अरबों को ये कह रहा है कि आप अमेरिका से निकलें। अब से कुछ देर पहले जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा है ना, उन्होंने चाइना का विज़िट किया, वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें वगैरह की हैं। अच्छा, इन मुलाकातों के बाद चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो एक तो ईरान के साथ खुलकर खड़ा हो गया है, उसे अपना इत्तेहादी कह रहा है, और अमेरिका को कह रहा है कि उसने नाजायज़ हमला किया। ये नाजायज़ अल्फाज हैं जो चाइना यूज़ कर रहा है। इससे पहले रूस ईरान के साथ खड़ा हुआ और प्यूटर ने जो है वो कॉल की ट्रंप को और धमकी लगाई, तड़ी लगाई कि हमला नहीं करना आपने ईरान के ऊपर। और फिर उसके बाद चाइना का साथ खड़ा होना, और फिर चाइना का अरबों को ये कहना कि आप जो है वो अमेरिका से निकलें, आप जो है वो अमेरिका से निकलें और अपनी सिक्योरिटी और दीगर जो मामलात वगैरह ना वो अपने हाथ में लें। क्या कहता है जी चाइना, इनकी जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चीन ने अरब ममालिक पर जोर दिया है कि वो अपना मुस्तकबिल अपने हाथ में लें और एक नया इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तश्कील दें जिसमें अमरीकियों को शामिल ना किया जाए। बीजिंग ने यह मौक़िफ़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची के दौराए चीन के बाद इख्तियार किया, और यूं महसूस हो रहा है कि चीन अब इस मामले में ईरान के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत कर रहा है। तो चीन इस पूरी जंग के दौरान कभी भी इतना खुलकर सामने नहीं आया जितना इस दौरे के बाद आ रहा है। और इसमें एक और भी आपको बताता चलूँ डेवलपमेंट के 14 और 15 तारीख को ट्रंप ने भी चीन का विज़िट करना है, और इस विज़िट से पहले ट्रंप ये चाहता है कि मामलात बहुत सारे सेटल हो जाएं, फिर उसके बाद चीन में वो जाए, वहाँ पर भी मामलात सेटल करे, और कोई जो ग्रंटर है उसके तौर पर चीन भी सामने आए। बहरहाल ट्रंप ने एक और भी स्टेटमेंट दी, और ट्रंप ने ये कहा कि हमने चीन से लड़ना नहीं है बल्कि चीन को अपने साथ मिलाना है और उनसे जो रवाबित है ना वो बढ़ाने हैं। और उसके बाद चीन की तरफ से ये स्टेटमेंट आना, इसका मतलब ये है कि चीन और रूस दोनों ने अमेरिका को ये पैगाम दिया है कि ईरान के ऊपर अब मजीद हमले नहीं होने चाहिए, आपने नाजायज़ हमला जो है वो किया है। और इस वजह से जो अमेरिका है ना, एक ये भी उसकी रीज़न बनी कि रूस और चीन, ज़ाहिर सी बात है अगर अमेरिका ईरान से लड़ नहीं पाया तो अगर चीन और रूस दोनों कूद पड़ते हैं तो उनका मुकाबला कैसे करेगा। फिर उसके बाद पूरी दुनिया की जो मायशत है ना वो इस वक्त जाम हुई पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ आबनाए हरमूज़ का जो रास्ता है ना वो बंद हुआ है, और ईरान ने आबनाए हरमूज़ का रास्ता बंद करने के बाद, वहाँ पर कंट्रोल हासिल करने के बाद भी अमेरिका को तिगनी का नाश नचाया है। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जिस तरह से ईरान ने स्ट्रेटेजिकली जो प्ले किया है ना,
और उसने खलीजी ममालिक पर जो हमले किए, वैसे तो एक असूली मौक़िफ़ भी उनका ठीक है कि वहाँ पर जो अड्डे हैं, अगर वहाँ से अटैक हो रहा है ईरान के ऊपर तो ज़ाहिर सी बात है हम भी हक महफूज रखते हैं, हम भी उनके ऊपर हमला करेंगे। रूस और सऊदिया और जो कतर है वो तो समझ गए, सऊदिया ने तो दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया ईरान के साथ, मामलात अपने ठीक कर लिए, पाकिस्तान ने इसमें मुस्बत रोल प्ले किया, कतर ने भी कतर को भी थोड़ा देर से समझ में आई, लेकिन कतर भी इस मामले से पीछे हो गया। लेकिन यूएई ने बड़ा एक्सट्रीम मौक़िफ़ इसके ऊपर लिए रखा, बल्कि यहाँ तक रिपोर्ट होता रही हैं जी चीज़ें कि जो सारी प्लानिंग थी ना हमले की ईरान के ऊपर, ये सारी प्लानिंग दुबई में बैठकर की गई है और फिर उसके बाद वहाँ से जो हमले हैं ना वो हुए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ईरान के जहन में ये भी है, उनको इस चीज़ का भी जो गुस्सा है वो है। तो इसलिए जी अब कोई भी हल्का सा भी छेड़छाड़ करता है ना, अमेरिका कोशिश भी करता है, उसने नफ्स चेक करने के लिए किया ना कि पहले फ्रीडम ऑपरेशन उसने लॉन्च किया कि जी आप नए हरमुज़ पर जितनी भी शिप्स हैं हम उनको जो है वो छुड़वा कर तो वो पार करवाएंगे, और ईरान की कोई 6 शिप्स वगैरह भी उसमें तबाह हुई, अमेरिका ने कोशिश की। तो उसी के बदले में फिर ईरान ने जो है वो यूएई के ऊपर हमला किया। तो ये एक उसने टेस्टर सा लगाया था, टेस्ट लगाकर उसने कोशिश की है कि देखें कि क्या होता है। लेकिन फिर इसका जो जवाब दिया ना ईरान ने यूएई के ऊपर हमला करने के बाद, तो फिर सारी टीटियाँ सीटियाँ जो है ना वो ईरान ने जो है वो सीधी कर दी। तो इसी वजह से ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई हैं, और फिर अमेरिका को ये समझ लग गई है कि ना हम हमला कर सकते हैं और ना ही अब हम कुछ ज़्यादा मनवा सकते हैं ईरान से। इसलिए जो हमें एक फेस सेविंग मिल रही है ना, फेस सेविंग यही मिल रही है कि जो एटमी प्रोग्राम है ना उसको आर्जी तौर पर उसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी 15 साल के लिए, और ट्रंप अपनी आवाम में ये कहेगा देखें जी मैंने तो बेस्ट जो मुआहदा है वो ईरान के साथ कर लिया है, और इस मुआहदे में उनका जो एटमी प्रोग्राम वो मैंने बंद करवा दिया है। और मुसलसल अमेरिकी मीडिया के ऊपर भी एटमी प्रोग्राम के हवाले से ही जो है वो ट्रंप प्रोपेगेंडा कर रहा है जी कि ये प्रोग्राम तो हम इससे किसी सूरत पीछे नहीं होंगे, ये तो हमने बंद करवाना ही करवाना है। लेकिन अगर ये पहले जो मुज़ाकरात चल रहे थे हमले से पहले, अगर उस वक्त मुज़ाकरात तय हो जाते तो हो सकता है अमेरिका और भी बहुत कुछ लेने में कामयाब हो जाता। लेकिन अब चूंकि उसकी गिच्ची पकड़ी हुई है ना, तो वो इसी फेस सेविंग के ऊपर उसको इत्तफाक करना पड़ेगा, लेकिन इसके बदले में ईरान को भी बड़ा कुछ उसे देना पड़ेगा। अब नया हरमुज़ जो पहले खुला हुआ था, लेकिन अब दोबारा वो खुल जाएगा, लेकिन वो पहले वाली हालत में नहीं होगा, कंट्रोल ईरान का होगा। दूसरे नंबर पर ईरान पर से पाबंदियां जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, उसमें नरमी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ईरान तो मज़ीद पावरफुल होकर इस खित्ते में जो है वो आएगा। और दूसरी तरफ चीन भी ये बात कर रहा है, ईरान भी ये बात कर रहा है, अरबों को भी कह रहा है कि अमेरिका का बोरिया बिस्तर आप खुद यहाँ से पैक करवा के भेज रहे हैं, और अमेरिका को मशरिक़ वस्ता से निकलना पड़ेगा। अमेरिका यहाँ से निकलता है तो यहाँ का जो कंट्रोल है ना वो भी वहाँ अमेरिका जो है वो खो देगा। तो लूज ही किया है अगर देखा जाए तो। इसलिए बिल्कुल प्रोपेगेंडा तो जैसे बात ट्रंप करेगा अपनी सियासी फेस सेविंग के लिए, सियासी तौर पर भी उसने वोट भी तो लेने हैं ना, वो तो ऑलरेडी अभी ये कहता है कि मैं तीसरी मरतबा भी अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ना वो बनूंगा। तो ये इस वक्त जो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं ना जी वो हो रही हैं। इसके साथ ही आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ कि ईरान जंग ने ये जो है वो मिडल ईस्ट आई ये एक आलमी मीडिया का इदारा है, ये इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो छापी है, ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें ये कहा गया है कि ईरान जंग ने दुबई की सयाहत को तबाह कर दिया है। मार्च में मुसाफिरों की तादाद 66% गिर गई है। सियासत तबाह, 66% जो उनकी जो तादाद है ना, मतलब जो सफ़र करते हैं वो गिरी है। 90 में से सिर्फ 51 एयरलाइंस फ़ाल हैं। कारोबार बंद, मुलाजमतें ख़त्म और गैर मुल्की दुबई छोड़ने लगे। ये मिडल ईस्ट आई की जानिब से रिपोर्ट जो है वो किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि दुबई के लिए यहाँ पर क्या तबाही है कि उसकी सेहत तो फारिग हो चुकी है, जो थोड़ा बहुत तेल बेच रहा है वो भी उसका अब नाका बंद हो चुका हुआ है। तो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता, अब नया हरमुज़ नहीं खुलता ना, तो दुबई तो फारग हो जाएगा। अच्छा, एक और भी डेवलपमेंट आई है कि ग्रेटर के साथ ना यूएई ने एक मुआहदा किया है और दिफाई मुआहदा किया है। बहरहाल उनके पहले से ही वो उसमें भी शामिल हुए थे और भी मुआहदों में। तो ये तो खुलकर अब सामने आ गया ना कि असल में यूएई जो है ना वो एक तरह से एक फ्रंट स्टेट आप कह लें ग्रेटर की है, क्योंकि हर चीज़ में हर मामले में ये उन्हीं के साथ ही खड़े हुए हैं। इवन कि ओपेक से देखें इन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली अपने अरबों के साथ, मतलब है कि और तो चलें छोड़ें, अपना इनके अरब ममालिक थे ना उनसे ये निकल गए हैं, अपनी मर्जी का वो करेंगे। तो बहरहाल ये करके देख लें, अमेरिका के निकलने की यहाँ से देर है, उसके ऊपर यूएई की भी खैर नहीं है। ज़ाहिर सी बात है ईरान ने ऑलरेडी ये कह रखा हुआ है कि हम तो लेंगे तावान, तो अमेरिका अपना मुआहदा करके फेस सेविंग करके तो यहाँ से निकल जाएगा, तो पीछे तो फिर इस खिते में तो मौजूद रहेगा ना यूएई।
तो यूएई फिर ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे? ईरान तो नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा मुझे तावान जो है वो दो, नहीं दोगे तो अब नया हरमूज से जो तुम्हारे ये शिप्स गुजर रही हैं इससे मैं पैसे लूंगा, वरना गुजरने ही नहीं दूंगा। तो जब अमेरिका पीछे हो जाएगा, ईरान और यूएई आमने सामने हो जाएंगे, तो अगर अमेरिका यूएई को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो आप क्या समझते हैं कि यूएई क्या खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है? मतलब है कि अभी तक तो हमने देख लिया कि ऐसा नहीं कर पाए हैं ये। बहरहाल चीन ने भी फिर ऊपर से कह दिया कि अमेरिका को आप निकालें, या तो ये होगा कि चीन कोई पैचअप करा देगा ईरान और यूएई के दरमियान, ये भी एक मतलब मुमकिन चीज़ हो सकती है। अदरवाइज यूएई के लिए जो गुजारा है ना वो बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनकी दीगर जो एक वो थी वो भी ख़त्म हो गई है, और ऊपर से अमेरिका जो है वो भी इस वक्त मुआहदे की कोशिशें कर रहा है। इसके अलावा जी साबिक बरतानवी सलामती के मुशीर हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिका पर जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम अमेरिका हर जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सकता, वाहिद रास्ता ईरान के साथ किसी मुआहदे तक पहुंचना है। तो एक इसकी रीज़न ये भी है जी कि ज़ाहिर सी बात है, बेशक आपके ने वहाँ पर नाकाबंदी लगाई हुई है, वो नाकाबंदी अगर ईरान तोड़ने में कामयाब हो रहा है, ईरान जो है और अपने जहाज़ गुजार है, बेशक जो एक प्रोसेस था ना वो स्लो हो गया है। अगर पहले 100 जहाज़ ईरान के गुजरते थे तो वो स्लो होकर 30-40 रह गए होंगे, लेकिन उसके बावजूद नाकाबंदी तो वो तोड़ ही रहा है ना। तो हर जहाज़ को प्रोटेक्ट आप नहीं कर सकते, जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था वो भी आपका नाकाम हो गया, तो इस वजह से भी आपने निकलना ही निकलना। तो बेहतर ये है फेस सेविंग लें और यहाँ से निकलें। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि तुर्की जो है ना, तुर्की वो कुछ नई ही तैयारियां कर रहा है। खबर क्या है जी, ये एक वीडियो जो है वो शेयर की गई है, और ये जी बुनियादी तौर पर ना तुर्की ने ये पहली वीडियो शेयर नहीं की है। तुर्की मुसलसल इस तरह की वीडियो शेयर कर रहा है। कभी वो कह रहा है कि हमने समंदर की तह में अपने जो मिसाइल सिस्टम है ना वो हम वहाँ पर जो है वो लगा रहे हैं, उससे क्या होगा कि अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम वहाँ से अपने जो मिसाइल्स हैं ना वो लॉन्च करेंगे, क्योंकि पानी के समंदरों की तह में तो फिर हमले नहीं हो सकते ना। तो अब तुर्की ने ना एक और वीडियो जो है वो जारी की है जी। क्या तुर्की ने आज दुनिया को हिला दिया। तुर्की ने पहला ताकतवर ICBM मिसाइल बना लिया है जो 6000 किलोमीटर से जायद तक हदफ को निशाना बना सकता है, आवाज से 25 गुना तेज रफ्तार सफर कर सकता है, 3000 किलोग्राम यानी 3 टन बारूदी मवाद ले जा सकता है। ये मिसाइल 4 रॉकेट इंजन पर मुश्तमिल है। ये जदीद ईंधन माया नाइट्रोजन नाइट्रो ऑक्साइड पर मुश्तमिल है। तुर्की ने इस मिसाइल का नाम यलदरम खान रखा है, जो साबिक उस्मानी बादशाह जो हैं उनके नाम से है। ये इस कामयाबी के बाद तुर्की अब अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, बरतानिया, शुमाली कोरिया जैसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रखने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। तो तुर्की मुसलसल ऐसा कर रहा है। मेरे ख्याल से तुर्की ने भी अपनी तैयारियां पूरी की हुई है, क्योंकि उनको ये था कि हमारा नंबर कहीं आगे ना आ जाए ना। खैर ईरान जो डट गया है ना, ईरान ने जो शिकस्त दे दी है ना, इसका फ़ायदा ओवरऑल और भी बहुत सारे ममालिक को होगा। लेकिन दूसरी तरफ तुर्की भी ये दिखा रहा है कि हमारी जो तैयारी है ना वो भी मुकम्मल है। तो ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी। इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।